भांति बल करही। राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन मित्रों डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 10 राजा नहीं आए, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावनु तरही न तारा। पूरे 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। राजाओं की जो स्थिति है, जितने राजा थे, जितने लोग धनुष उठाने के उद्देश्य से धनुष के पास में गए, वो सब के सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए, और हार करके अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। महाराज जनक ने देखा कि सब राजा हार गए, कोई भी राजा धनुष को उठा नहीं पाया, सब के सब राजा श्रीहत हो गए। ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर बाहरी दुर्भाग्य, अब सभी राजा गर्दनें झुका करके बैठ गए। राजा जनक जी ने देखा तो मन में क्रोध आया, और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनों रोष जनु साने। और देखिए मित्रों, अब ये विशेष समय है हम आप सब लोगों के लिए। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, यद्यपि वो यहां आते रहे हैं, स्वर्गीय पंडित श्री माता दीन जी त्रिपाठी, जनक अभिनेता, ग्राम पिपरोंदा। और उनका अंतिम समय इसी गांव के माध्यम से गुजरा है, एक दुर्घटना के माध्यम से। हमारे अपने बुंदेलखंड के गौरव थे पंडित स्वर्गीय श्री माता दीन जी त्रिपाठी, और उन्हीं के शिष्य जो वर्तमान में बुंदेलखंड के सम्राट जनक जी के रूप में हैं, श्रद्धेय श्री राजू तिवारी जी, ग्राम टेढ़ा, सुंदर बिलाप की प्रस्तुति और राजा जनक जी के अभिनय को अभिनीत करने जा रहे हैं बिलाप के माध्यम से। आइए श्रवण करें। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर।
इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना, कि ये बैठे नीचे और ये निज जाए ये समाजा कब, जब ये सीरीहत भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम सभी यहाँ पर बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में डिनोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहाँ पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं 2 नहीं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ, अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता। देखिए आप सभी, और ये कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ। और ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। आरु की रति आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जनु, तो ये रचो धनु दमेंडी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, कितने सपने सजोए थे मैंने आज। मेरे मित्रों, संसार में ऐसा कौन पिता होगा, संसार में ऐसा कौन पिता होगा जो ये ना चाहता हो। सभी पिता चाह करते हैं, सभी माताएं चाह करती हैं कि कब वो समय आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, मैंने भी चाहा था, मैं भी एक पिता हूँ। मैंने भी सोचा था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। सुन रहे महाराज जनक जी का करुणामयी विलाप।
प्रभावित हुए हमारे शशिकांत शुक्ला जी, उनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। सुने। पर आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, क्या रह गया मेरे पास? देखो ना कि चला गया सब पे बाओ मेरा और रह गई कुंवारी राज। देख लो मेरे मेहमानों, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि क्या होगा एक पिता का, क्या होगा मेरी बेटी का, कि ये रह गई कुंवारी। ये राजी दुलारी और तड़प रहा है कि ये दे ये हमारा और उधर तड़प रही सीए की महतारी। आज जब रानी सुनैना मुझसे पूछेगी महाराज क्या किया आपने अपनी बेटी के लिए, क्या कह दूंगा रानी सुनैना, मैंने बेटी का सर्वनाश कर दिया, क्या उत्तर दूंगा अपने उन कुटुंबियों को, परिवारीजनों को, जिस समय मेरे समीप आकर के बार बार मुझसे कहेंगे महाराज आज आपने ये क्या कर डाला, क्या कह दूंगा उन सभी से, क्या यही कह दूंगा कि देखो रे गई कुंवारी, ये राजी दुलारी। देख रहा हूं इस समाज की ओर, बहुत से ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो एक बेटी वाली हैं। समाज में सभी के घर में बेटियां होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हुए हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घर में बेटी तो है, बेटी तो है, लेकिन आज वही बेटी सयानी हो गई है, आज वही बेटी विवाही हो गई है। अरे पूछो उस बेचारी माँ से जिसकी बेटी सयानी हो जाए, विवाह योग्य हो जाए, उस माँ से पूछो, उस माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी सयानी हो गई है।
मेरे बंधुओं, पूछ लो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में सयानी बेटी है। वर की खोज में जाता है, जाने कहां कहां तक भटकता है, और सायंकाल लौट करके जिस समय घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा, कब मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी के हाथ पीले करूंगा। सुन रहे महाराज जनक जी का एक करुणामय। क्या जाने वो लोग, कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं, कैसे लोग कि जिन्हें ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने, अजिन पावा पेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, ये तो एक बेटी वाला ही बता सकता है। मेरे बंधुओं, जिस समय एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, आपने देखा होगा उस समय का वो दृश्य। अरे पूछना उस पिता से जिस पिता ने अपनी बेटी को विदा किया हो, उस पिता से कभी पूछना कि बेटी को विदा करने के पश्चात आपको कैसा महसूस होता है, क्या लगता है आपको? वो पिता बता देगा मेरे बंधुओं, वो पिता बताएगा कि जैसे कोई अपने दिल का टुकड़ा निकाल करके दे दे। बेटी पिता के हृदय का टुकड़ा होती है। जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है मेरे बंधुओं, तो जानते हो कि डोली में और बिठा कर वो अपनी बेटी को, जिस समय बेटी को डोली में बिठा करके वो पिता विदा करता है, तो जानते हो डोली में बिठाकर अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को तो विदा कर देता है, बेटी अपने ससुराल चली जाती है। और जिस समय पिता लौट करके आता है विदा करने के बाद, तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो मेरे मित्रों वो पिता करता क्या है कि वो एक कोने में जा करके वो तो फूट कर एक कोने में जा करके अब वो
तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई। मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुना जाए। बेटी सबसे अधिक घर में परिवार में अगर किसी को चाहती है तो सबसे ज्यादा बेटी अपने पिता से प्यार करती है, अपने पिता को चाहती है। याद रख लेना, जिस समय एक पिता थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होके बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। तभी कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के और ये मीत पर बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रीत। और आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी की करुणमयी वाणी। प्रभावित हुए हमारे प्रदीप। बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। ससुराल से बेटी जिस समय अपने मायके आती है मेरे बंधुओं, याद रख लेना, माँ बेटी से पूछती है, कहो बेटी कैसी रही तेरी ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। माँ पूछती है अपनी बेटी से। मेरे बंधुओं, भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी छोटी छोटी बातों, कभी अपने ससुराल की बातें कभी मायके में नहीं कहती है। याद रख लेना, बेटी माँ से कहती है, माँ कि जो कुछ लिखा लीलार में, आपने जहां मेरा पाणिग्रह संस्कार कर दिया है, जहां आपने मेरा विवाह कर दिया है, अब वो तो बदलेगा नहीं माँ मेरे भाग्य में। कि जो कुछ लिखा लीलार में, और जैसो बनो संजोग, और भली मिली ससुराल माँ, और भले वहां के
बुराई नहीं करती बेटी, लेकिन यही बेटी अगर ससुराल में बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, बेटी सहन कर लेगी। बेटी को सब कुछ सहन कर लेगी बेटी। लेकिन मेरे बंधुओं याद रख लेना, अगर बेटी के माँ बाप को गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अब शब्द कहे गए, तो भारतीय संस्कृति में पली हुई यही बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। तभी मैं बार बार कहा करता हूं, निवेदन है मेरा आप सभी से, और कहना है मेरा कि जीवन में मिल जाएगी, इस जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है मेरे बंधुओं? जीवन में मिल जाएगी, ये धारा में आकार में हजार पर ये कन्या दान जगे, अब मिले न बारम बार, पर ये कन्या दान जगे, अब मिले न बारम बार। बस समाप्त हो गया ये अधिवेशन, समाप्त हो गया। मैंने तो सोचा था ये ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे विद्वान उपस्थित हैं। आज पंडित विद्वान आज ये पंडित ये ज्ञानी सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला, पुर नर नार सबग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहां गया ज्ञान? ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। देखो ना, ये है मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, सारे के सारे मौन हो गए। कहां चला गया ज्ञान? इस ज्ञानी पुरी का ज्ञानी कहां है? याद आया, क्या याद आया? कि वो मां गिरजा का परदानी कहां है? क्या मां गिरजा की बाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की बाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने तो कहा था, सुन सी सत्य असी से हमारी, पूजे ही मन कामना, बन जा ही नाचो मिले सरोवर साज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो क्या मिथ्या हो गई? क्या झूठी हो गई? नहीं, मां गिरजा की बाणी मिथ्या नहीं हो सकती। तो हो क्या गया? इन पीरों का ये स्वाभिमान दबास, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि रह गई कुंवारी, अरे ये राज दुलारी, और खत्म हो गई प्रेम कहानी। अब ये मौन सभी क्यों पंडित कहना नहीं चाहता था।